हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका क्या नाम है? उसका नाम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? डाइजेशन। डाइजेशन में हमने क्या किया था? हमने किया था फूड का डाइजेशन और उससे हमने क्या निकाली थी? ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ गई थी? हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट डिफरेंट सेल्स के पास, ठीक है ना। अब जब ये ग्लूकोज पहुंच गई तो अब इसका क्या होना है मैं बताऊंगी आपको कि इसका होगा अब रेस्पिरेशन के दौरान फिर से ब्रेक डाउन, ठीक है ना। तो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जो हमने ग्लूकोज ली, जो हमारी बॉडी ने ग्लूकोज ली, उसका जो है फर्दर ब्रेक डाउन होगा और उस फर्दर ब्रेक डाउन के बाद जो है हमारे को एनर्जी मिलेगी। उस एनर्जी को हमारी बॉडी अपने अंदर परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करेगी। तो ठीक है, ये हुआ रेस्पिरेशन। तो जैसे कि ये जो एनर्जी हमने यूज़ करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का वो करा, ऑक्सीडेशन किया, तो उससे जो एनर्जी हमें मिली उसको हम स्टोर भी करते हैं। तो वो स्टोर किसकी फॉर्म में करते हैं? एटीपी की फॉर्म में करते हैं। तो एटीपी कौन सी हो गई? एनर्जी करेंसी। आप मान लो कि जैसे एक बैटरी होती है। बैटरी क्या होती है कि पावर है उसके अंदर, है ना, एनर्जी है उसके अंदर। तो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को कि वो अपना फंक्शंस कर सके। उसी तरह से ये एटीपी हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। रेस्पिरेशन के दौरान हम इन्हीं एनर्जी करेंसी को बनाते हैं और ये एनर्जी करेंसी जो एटीपी है वो हमारे अंदर होने वाले डिफरेंट फंक्शंस जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया, मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया और मैनी मोर जितने भी हमारे अंदर प्रोसेस हो रहे हैं उनको कैरी ऑन करने के लिए यही वो एनर्जी करेंसी है जिसकी हमारी बॉडी को नीड होती है। और रेस्पिरेशन के दौरान हम इन्हीं एनर्जी करेंसी, इन्हीं एटीपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। किससे? ग्लूकोज से। तो आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है कि ये ग्लूकोज से एटीपी कैसे बन रहा है, कैसे हमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इतनी सारी एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है जो कि हमारे लिए इतनी ज़रूरी है। पर बच्चों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत से बच्चों जिनको अभी तक जिन्होंने रेस्पिरेशन नहीं पढ़ा है उनको कन्फ्यूज़न होता है कि शायद ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों सेम प्रोसेस है। तो बच्चा, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों एकदम अलग अलग प्रोसेस है। दोनों हमारी बॉडी में अलग अलग परफॉर्म होते हैं, पर ये दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्योंकि अगर ब्रीथिंग नहीं होगा तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारे जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज का है वो जो है ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। तो हमारे को जितनी एनर्जी चाहिए वो हमें उतनी नहीं मिल पाएगी। तो ब्रीथिंग क्या होती है? सबसे पहले हम ब्रीथिंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रीथिंग इज द प्रोसेस इन विच वी विल इनहेल द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें क्या होगा? हमने ऑक्सीजन का इनहेलेशन किया, ठीक है, वो हमारे लंग्स के अंदर गई। जब वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर गई तो उसमें क्या होता है कि वो एल्वेओलाई के अंदर जाती है और वहाँ पर क्या होता है, एल्वेओलाई के पीछे मैंने आपको क्या वो बताती है कि ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करती हैं कि उस ऑक्सीजन को तो ब्लड को दे देती हैं और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से घूम के आई है तो उसको वो ले लेती हैं। और जब हम एक्सेलेशन करते हैं, एक्सेल करते हैं अपनी एयर को, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाती है विद वाटर वेपर के थ्रू। वाटर वेपर भी होते हैं उसके साथ। तो इन दोनों का हमारी बॉडी से जो है एक्सेलेशन हो जाता है। तो इस ब्रीथिंग के प्रोसेस से ही हमारी बॉडी को मिल रही है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही वो ऑक्सीजन ही जो वो है जो हमारे ग्लूकोज का एक कंप्लीट ब्रेकडाउन करेगी। जब कंप्लीट ब्रेकडाउन, अगर आप किसी चीज़ का कंप्लीट ब्रेकडाउन करोगे तो आपको मैक्सिमम उसका वो मिलता है ना। तो उसी तरह से हमें ग्लूकोज का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है तो हमें मैक्सिमम, मतलब जो एक ग्लूकोज दे सकता है मैक्सिमम हमारे को एनर्जी, वो मिलती है इस ऑक्सीजन की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग क्या होता है। भाई, ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हमने इनहेलेशन किया और एक्सेलेशन किया, ठीक है ना। पर रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन क्या है कि इसमें क्या है, ब्रेक डाउन हो रहा है, केमिकल प्रोसेस है, इसके अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का। ठीक है, तो क्या हो रहा है? इनहेलेशन और एक्सेलेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, दोनों में डिफरेंस हो गया। और ब्रीथिंग क्या हो गई? हमारा फिजिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या हो गया? हमारा केमिकल प्रोसेस। ठीक है, अब ये जो ब्रीथिंग
कहाँ हो रही है? तो ब्रीदिंग का प्रोसेस हो रहा है हमारे लंग्स के अंदर। ब्रीदिंग हमारे लंग्स के अंदर होती है, जबकि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट डिफरेंट सेल्स के अंदर हो रहा है, ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है, इसलिए हम इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, जबकि ब्रीथिंग केवल लंग्स के थ्रू होती है। ये दोनों हो गया। अब ब्रीथिंग के दौरान हमें कोई एनर्जी नहीं मिल रही, हमारी बॉडी को केवल ऑक्सीजन मिल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, जबकि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जहाँ हो रहा है वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एनर्जी की तो ज़रूरत है ही हमें, है ना, हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है। तो ये रेस्पिरेशन हमें क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि तभी हम अच्छे से रेस्पिरेशन को पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। तो ये तो इन दोनों के बीच की डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम आते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? तो प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज अंडरगो अंडर द ऑक्सीडेशन इन आफ्टर विच द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज प्रोड्यूस विद लॉट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज का, ग्लूकोज ने को ऑक्सीजन ने ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीडेशन किया उसका, ग्लूकोज का, और हमें क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब ये जो एनर्जी हमारी बॉडी को मिली, ये एनर्जी हमारी बॉडी में ऐसे ही नहीं यूज़ हो जाएगी कि भाई एनर्जी मिली और तुरंत ये यूज़ हो गया, ऐसा नहीं होता बेटा। तो ये जो एनर्जी हमारी बॉडी को मिली, इस एनर्जी को हमारी बॉडी वो करेगी, स्टोर करेगी। किसकी फॉर्म में स्टोर करेगी? तो इस एनर्जी को हमारी बॉडी स्टोर करेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में हमारी बॉडी इसको स्टोर कर लेगी, ठीक है। और ये एटीपी क्या होता है? तो एटीपी क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये एक एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी के लिए। ये हमारी एनर्जी को स्टोर करती है, और जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है अपनी बॉडी के अंदर परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट फंक्शन, तो ये एटीपी उसको प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। तो एटीपी क्या है? एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें क्या होता है? एडिनोसाइन के जिसमें होता है उस पे जो है फॉस्फेट के 3 जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। 3 फॉस्फेट इससे अटैच होते हैं। यही फॉस्फेट जब ब्रेक होते हैं तो हमारे को क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी। ये एटीपी की फॉर्म में होते हैं। फिर एडीपी, एडीपी क्या होती है? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। फिर एएमपी, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ऐसे ये जो है उसमें हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये 3 फॉर्म होती है, पर हमारी मैक्सिमम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी की फॉर्म में स्टोर्ड होती है। तो ग्लूकोज क्या दे रहा है हमें? एटीपी दे रहा है, हमें एटीपी दे रहा है, हमारी एनर्जी दे रहा है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये हमारी बॉडी से निकल जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया रेस्पिरेशन, बिल्कुल सिंपल उसमें। पर ये जो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो भी जो है 2 टाइप का होता है बेसिकली। 2 टाइप क्या हो गए कि एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो भाई एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? ये एरोबिक और एनारोबिक क्या चीज़ है? तो भाई एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जो किसके प्रेजेंस में हो रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमारे अंदर या दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है उसको कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या हुआ कि भाई जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस विदाउट और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है उसको बोला जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में सबसे पहले डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन किसके प्रेजेंस में हो रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है। तो और जो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है ये कहाँ पर होता है? तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो है कहाँ पर होता है? इसमें क्या होता है? ग्लूकोज जो है सबसे पहले पायरोवेट में चेंज होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और फिर उसका फाइनल जो है ऑक्सीडेशन होता है उसके अंदर, किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये केवल साइटोप्लाज्म में ही इसका जो है वो हो रहा होता है, इस जो ब्रेकडाउन हो रहा होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए इसका कंप्लीट वो जो है वो नहीं हो पाता ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया, दोनों में भी डिफरेंस हो गया। और ये क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट ये हो रहा है हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर ही, ये दोनों में हो गया।
अब जो ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है, हमारे जो है जो ग्लूकोज है वो टूटती है और क्या देती है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और जबकि जब हमारा इधर ये टूट रहा है ग्लूकोज एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, तो जब इसका ब्रेक डाउन होता है तो ये डिपेंड करता है कि ये फर्मेंटेशन हो रहा है या फिर वो हो रहा है मसल्स के अंदर हो रहा है या फिर ईस्ट के अंदर हो रहा है। तो जब ये या तो हमें देगा वो इथेनॉल और हमारा क्या कहते हैं एनर्जी, और दूसरे में क्या दे रहा है हमें, लैक्टिक एसिड और एनर्जी, ठीक है ना, ये दोनों में दे रहा है हमारा। तो ये डिफरेंट हो गया कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है, पर इन दोनों में ही जो है इसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। इसलिए जो इस प्रोसेस के अंदर हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो है हमें जो है एनर्जी जो मिलती है वो ज़्यादा मिलती है, और एनारोबिक के अंदर जो हमें एनर्जी मिल रही है वो कम मिलती है, ठीक है। तो ये तो दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हुआ भैया, हमारे पास जो ग्लूकोज आई उसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के उसमें, और हमें एनर्जी मिल गई। ये एनर्जी लार्ज अमाउंट में होती है, ठीक है। और एनारोबिक में क्या हुआ कि जो हमारा उसका हुआ फूड का ऑक्सीडेशन हुआ, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, वो इन द अब्सेंस हुआ, ठीक है। मतलब कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं थी, तो वो ब्रेकडाउन जो हुआ ग्लूकोज का वो इन द अब्सेंस हुआ। तो इसलिए जो है हमें अगर वो ईस्ट के अंदर हो रही है तो हमें क्या मिल रहा है, इथेनॉल मिल रहा है ना, और हमें एनर्जी मिल रही है। जबकि अगर वो हमारा इन केस ऑफ मसल्स हो रहा है, ह्यूमन की मसल्स में हो रहा है, तो वो क्या दे रहा है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी दे रहा है, ठीक है। तो आप इसको हम एक जो एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छा सा फ्लो चार्ट दिया है जिसमें हमारी डिफरेंट पाथवेज बताई गई हैं कि ये प्रोसेस ग्लूकोज का प्रोसेस कैसे कैसे डिफरेंट उसमें पाथवे में कैसे होता है। तो हम इसके थ्रू हम इसको देखते हैं। तो भाई आओ देखो, ये हमारा ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज कितने कार्बन का एटम होता है, तो ग्लूकोज बेटा 6 कार्बन का एटम होता है, इसके पास 6 कार्बन के एटम्स होते हैं। ये ग्लूकोज सबसे पहले किसके अंदर जा रहा है, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर जाके उसका ब्रेकडाउन हो रहा है। किस में हो रहा है, तो ये हो रहा है हमारे पायरोवेट में। पायरोवेट कितने कार्बन का एटम है, तो पायरोवेट है हमारा 3 कार्बन का एटम, ठीक है। तो जब ये ग्लूकोज पायरोवेट में चेंज हुआ, एक ग्लूकोज का मोलिक्यूल पायरोवेट के मतलब कि साइटोप्लाज्म के अंडर द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, इस प्रोसेस को जब ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है हमारा पायरोवेट में, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो वो है उसको बोला जाता है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है ना। तो बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू 2 पायरोवेट, ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट। तो 2 पायरोवेट मिलते हैं जो कि 3-3 कार्बन के होते हैं, ठीक है ना। 6 का ग्लूकोज था। अब ये पूरा प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस का कहाँ हुआ, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल प्रेजेंट है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की अभी तक कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। ये तो हमारा तीनों में होता है, तीनों पाथवे में सबसे पहले ग्लूकोज पायरोवेट में ही चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अब जब ये पायरोवेट में आ गया तो ये जो पायरोवेट है इसका फेट डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन है या नहीं। अगर ऑक्सीजन है तो ये क्या जाएगा, अगर ऑक्सीजन है तो ये हमारा पहुंच जाएगा किसके पास, हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया के पास, जहां ये इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। जब ऑक्सीजन होगी तो फिर ये जो पायरोवेट है ये टूटेगा। किस में टूटेगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और किस में टूट रहा है, एनर्जी में, ठीक है ना। और ये जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है हमारे जब इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो क्या दे रहा है हमें दे रहा है 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स, एनर्जी करेंसीज, ठीक है ना। तो कितनी सारी हुई, एक ग्लूकोज से हमें कितनी सारी एनर्जी मिल गई जब हमारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। बट ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पायरोवेट में तो चेंज हो गया, पर अगर इसके पास ऑक्सीजन इसको सेल में कहीं दिख ही नहीं रही, तो ये क्या होगा, अगर ये इन केस ऑफ ईस्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो क्या होगा कि ईस्ट के केस में ये क्या होता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है भैया, ऑक्सीजन नहीं है, तो ये ग्लूकोज जो पायरोवेट में चेंज हुआ, ये पायरोवेट जो है इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और ये जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो ये हमें इथेनॉल देगा।
इथेनॉल देगा भाई, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी, ठीक है ना। इथेनॉल मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई और हमें एनर्जी भी मिलेगी। पर ये जो एनर्जी हमें मिलेगी ये एनर्जी कम होगी, क्योंकि इसके दौरान जो हमें एनर्जी मिलती है, जो हमें एटीपी मिलती है वो कम मिलती है। तो कितनी मिलती है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल केवल हमें कितनी एटीपी दे पा रहा है, तो केवल बच्चा 2 एटीपी दे पा रहा है। तो कितना डिफरेंस हो गया कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में, ठीक है ना। भाई क्या है, ईस्ट जो है हमें दे तो रहा है कम से कम, है ना, चाहे बेचारा इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हमें जो है वो दे पा रहा है, एनर्जी दे पा रहा है। तो बहुत सारी जो वो होती हैं फर्मेंटेशन फैक्ट्रीज होती हैं, जहाँ पर जैसे ये हो गया हमारा अल्कोहल जहाँ पर बनता है, वाइन प्रोडक्शन जहाँ होती है, तो वहाँ पर यही प्रोसेस यूज़ होता है, ठीक है। इससे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में इथेनॉल अल्कोहल बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। थर्ड वन, अगर इसका फेट एक और चीज़ पे डिपेंड करेगा, ये एक और जगह भी जाता है पायरोवेट, कब, ये हमारे ह्यूमन के मसल्स के अंदर भी इसका एक अलग पाथवे फॉलो होती है, जब उसके पास ऑक्सीजन नहीं होती। अगर हमारी, जैसे आपने कभी ध्यान दिया हो कि हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, या मैं बताती हूँ कि जब हम बचपन में अपने स्कूल से घर जाते होते थे तो हम क्या करते थे, हम साइकिल से जा रहे होते थे, तो हम फ्रेंड्स मिलके क्या करते थे, रेस लगाते थे। जब हम साइकिल से रेस लगा रहे होते थे तो हम बहुत तेज़ साइकिल चलाते थे, तो हम फास्ट ब्रीथिंग, शॉर्ट ब्रीथिंग कर रहे होते थे, क्योंकि सांस हमारी फूलती थी, सांस फूलती थी तो हमारी ब्रीथिंग जो है शॉर्ट हो जाती थी। जब हमारी ब्रीथिंग शॉर्ट हो जाती थी तो हमारे जो बॉडी की जो सेल्स हैं उनके पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती थी, मतलब कि हमारे ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन जा रहा होता था और हमें जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही होती थी वो एज़ कम्पेयर कम हो रही होती थी। तो हमारी जो मसल्स होती थी, बेसिकली मैं बताऊँ तो मेरे पैरों के अंदर जो है क्रैम्प आ जाते थे, क्योंकि फास्ट हम उस टाइम पे तो ध्यान नहीं दे रहे होते थे, हमें तो बस जीतना है भाई, तो हमें रेस जीतनी होती थी, तो हम अपने पैरों से फास्ट साइकिल चला रहे होते थे। तो हमारी मसल्स क्या करती थी, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए क्या कर देती थी, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो ग्लूकोज था उसको ब्रेक डाउन कर देती थी। जब वो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसका ब्रेक डाउन कर रही थी, या इन द तो क्या हो रहा था कि वो कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, हमारे ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, तो वो किस में तोड़ देती है उसको, ग्लूकोज को, हमारी मसल्स लैक्टिक एसिड में। उस टाइम पे तो हमें पता नहीं होता था, क्योंकि जब तक हमने ये पढ़ा ही नहीं था। तो जब ये लैक्टिक एसिड में हमारी उसको ग्लूकोज को तोड़ देती है, तो हमारे मसल्स के अंदर जो है लैक्टिक एसिड क्रिस्टल के फॉर्म में जम जाता है, मतलब कि स्टोर हो जाता है। तो ये जब, तब तो हमें पता नहीं चला, पर जब हम घर पहुंचते थे तो हमारी पैर जो है बहुत दर्द कर रहे होते थे, कहते ना एकदम पेन होता था, पैनिक पेन होता था, मतलब कि ऐसे स्ट्रेच भी नहीं हो पाता था पैर पूरी तरह से। तो तब नहीं समझ में आता था, तो हम क्या करते थे, उसको जोर जोर से रब करते थे जिससे उसमें हीट प्रोड्यूस होती थी, तो फिर हमें थोड़ा रिलैक्सेशन होता था। पर ये रिलैक्सेशन क्यों हो रहा था, जब हमने उसको रब किया घर जाके, तो हमारी बॉडी के जो वो है ब्लड फ्लो हुआ उस एरिया में, हमारी मसल के पास जो है, पैर की मसल के पास ब्लड फ्लो हुआ। जैसे ही वो ब्लड फ्लो हुआ तो उसके साथ क्या हुई, ऑक्सीजन आई। जैसे ही उसके साथ ऑक्सीजन आई तो जो लैक्टिक एसिड के क्रिस्टल हमारे पैर की मसल्स के अंदर बन गए थे, तो उसने उसका क्या है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया और वो जो है हमारा क्रैम्प ठीक हो गया। तो बच्चा ये होता था लैक्टिक एसिड का। तो ये क्या हुआ कि हमारे को, जब हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है हमारी मसल्स को, और उसके पास प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं होती है, तो वो हमारी मसल्स क्या करती है, हमारी बॉडी की मसल्स उस ग्लूकोज का मतलब कि ब्रेक डाउन कर देती है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब वो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसका ब्रेक डाउन करती हैं, तो वो किस में कर देती हैं, वो कर देती है हमारा लैक्टिक एसिड में। जब लैक्टिक एसिड में ये ब्रेक डाउन होता है तो उसके साथ साथ हमें एनर्जी मिलती है, जो कि एटीपी के फॉर्म में होती है, पर ये कंपेयर टू कंप्लीट ब्रेकडाउन वेरी लेस होती है, ठीक है ना। तो हमें एनर्जी तो मिल गई, इंस्टेंट एनर्जी मिल गई हमें अपने वर्कआउट या फिर हमारी अपनी रेस को जीतने के लिए, पर उसने हमें लास्ट में जाके घर जाके क्या दिया, बहुत सारा पेन दिया, क्योंकि वहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ था हमारे ग्लूकोज का, और उसने हमें क्रिस्टल्स बना दिए थे हमारी मसल्स के अंदर। तो
ये 3 पाथवे हो गई हमारे ग्लूकोज की, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि क्या होगा हमारी बॉडी के अंदर। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा, पर हमें एटीपी फिर भी मिलेगी, हमें एनर्जी फिर भी मिलेगी अपने काम को करने के लिए, भले ही वो एनर्जी एक दर्द के साथ मिले। भाई बहुत दर्द होता था, सच्ची बता रही हूँ। फिर तब तो पता नहीं था, पर हाँ आराम तो बढ़ जाता था, पर अब पता चल रहा है लेकिन बाद में पता चल गया था, जब हमने बाद में पढ़ा था 9th में कि ये क्यों हो रहा है, तो उसके बाद हमें रेस करने की थोड़ी कम करी। अगर दर्द होने लगता था तो स्लो कर लेते थे, पर करते ज़रूर थे, क्योंकि यार ये तो टाइम के साथ होता है। तो आप भी समझ चुके होंगे कि अभी अगर आपने कभी खेला हो या आपने भी ऐसी रेस की हो तो आपको ये पेन क्यों हो रहा है। तो ये पेन बेटा इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारे ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। तो बच्चा ये तो ओवरव्यू हो गया कि हमारे ग्लूकोज का क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और हमें एनर्जी कैसे मिल रही है। अब हम फर्दर इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे हमारे डिफरेंट उसमें हो रही है, कि प्लांट्स में कैसे हो रही है, या फिर हमारे फिशेस में कैसे हो रही है, एक्वेटिक एनिमल में हमारा रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, या फिर ह्यूमन में हमारा रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। अब आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम इसका फर्दर डिस्कशन करेंगे। ओके बाय। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बेटा।